महाभारत के आदि पर्व में व्यास जी ने कहा है कि तब उसके मुख से यही उद्गार निकल पड़ा कि न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धित। अर्थात सुखों के उपभोग से विषय वासना की तृप्ति तो होती ही नहीं, किंतु विषय वासना दिनों दिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे अग्नि की ज्वाला हवन पदार्थों से बढ़ती जाती है। यही श्लोक मनुस्मृति में भी पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि चाहे जितने सुखों के साधन उपलब्ध हो तो भी इंद्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। इसलिए केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तृप्त नहीं हो सकती। उसको रोकने या दबाने के लिए कुछ अन्य उपाय अवश्य ही करना पड़ता है। यह तत्व हमारे सभी धर्मशास्त्र ग्रंथकारों को पूर्णतया मान्य है और इसलिए उनका प्रथम उपदेश यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कामोपभोग की मर्यादा बांध लेनी चाहिए। जो लोग कहा करते हैं कि इस संसार में परम साध्य केवल विषयोपभोग ही है, वे यदि उक्त अनुभूत सिद्धांत पर थोड़ा भी ध्यान दें तो उन्हें अपने मत की निस्सारता तुरंत ही मालूम हो जाएगी। वैदिक धर्म का यह सिद्धांत बौद्ध धर्म में भी पाया जाता है और ययाति राजा के सदृश मानधाता नामक पौराणिक राजा ने भी मरते समय कहा है कि ना कहाप वर्णन वसेन तित्ति कामेषु विज्जति अपि दिव्येषु कामेषु रतिं सो नाधिगच्छति। कार्षापण नामक महामूल्यवान सिक्के की यदि वर्षा होने लगे तो भी काम वासना की तित्ति अर्थात तृप्ति नहीं होती और स्वर्ग का सुख मिलने पर भी कामी पुरुष की कामेक्षा पूरी नहीं होती। यह वर्णन धम्मपद नामक बौद्ध ग्रंथ में है। इससे कहा जा सकता है कि विषयोपभोग रूपी सुख की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती और इसलिए हर एक मनुष्य को हमेशा ऐसा मालूम होता है कि मैं दुखी हूँ। मनुष्यों की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धांत स्थिर करना पड़ता है जो महाभारत में कहा गया है, सुखा दोहुत्तरं दुख जीविते नास्ति संशय। अर्थात इस जीवन में यानी संसार में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। यही सिद्धांत साधु तुकाराम ने इस प्रकार दिया है, सुख देखो तो राई बराबर और दुख पर्वत के समान। उपनिषदकारों का भी सिद्धांत ऐसा ही है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य का जन्म अशाश्वत और दुखों का घर है तथा यह संसार अनित्य और सुख रहित है। जर्मन पंडित शोपेनहर का ऐसा ही मत है जिसे सिद्ध करने के लिए उसने एक विचित्र दृष्टांत दिया है। वह कहता है कि मनुष्य की समस्त सुखेक्षाओं में से जितनी सुखेक्षाएं सफल होती है उसी परिणाम से हम उसे सुखी समझते हैं और जब सुख इच्छाओं की अपेक्षा सुखोपभोग कम हो जाता है तब कहा जाता है कि मनुष्य उस परिणाम से दुखी है। इस परिणाम को गणित रीति से समझना हो तो सुखोपभोग को सुखेक्षा से भाग देना चाहिए और अपूर्णांक के रूप में सुखेक्षा से ऐसा लिखना चाहिए, परंतु यह अपूर्णांक है भी विलक्षण क्योंकि इसका हर अर्थात सुखेक्षा अंश अर्थात सुखभोग की अपेक्षा हमेशा अधिकाधिक बढ़ता ही रहता है। यदि यह अपूर्णांक पहले 1/2 हो और यदि आगे उसका अंश 1 से 3 हो जाए तो उसका हर 2 से 10 हो जाएगा, अर्थात वही अपूर्णांक 3/10 हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि अंश तिगुना बढ़ता है तो हर पंचगुना बढ़ जाता है, जिसका फल यह होता है कि कोई मनुष्य कितना ही सुख भोग करे उसकी सुख की इच्छा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है, जिससे यह आशा करना व्यर्थ है कि मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है। प्राचीन काल में कितना सुख था इसका विचार करते समय हम लोग इस अपूर्णांक के अंश का तो पूर्ण ध्यान रखते हैं, परंतु इस बात को भूल जाते हैं कि अंश की अपेक्षा हर कितना बढ़ गया है। किंतु जब हमें सुख दुख की मात्रा का ही निर्णय करना है तो हमें किसी काल का विचार ना करके सिर्फ यही देखना चाहिए कि उक्त अपूर्णांक के अंश में हर में कैसा संबंध है। फिर हमें आप मालूम हो जाएगा कि इस अपूर्णांक का पूर्ण होना असंभव है। ना जातु कामम कामना, इस मनु वचन का भी यही अर्थ है। संभव है कि बहुतेरों को सुख दुख नापने की गणित की यह रीति पसंद ना हो क्योंकि यह उष्णता मापक यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहीं है, परंतु इस युक्तिवाद से प्रकट हो जाता है कि इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई निश्चित साधन नहीं कि संसार में सुख ही अधिक है।
या आपत्ति दोनों पक्षों के लिए समान ही है। इसलिए उक्त प्रतिपादन के साधारण सिद्धांत में अर्थात उस सिद्धांत में जो सुख भोग की अपेक्षा सुख इच्छा की अमर्यादित वृद्धि से निष्पन्न होता है, यह आपत्ति कुछ बाधा नहीं डाल सकती। धर्म ग्रंथों में तथा संसार के इतिहास में सिद्धांत के पोषक अनेक उदाहरण मिलते हैं। किसी जमाने में स्पेन देश में मुसलमानों का राज्य था। वहां तीसरा अब्दुल रहमान नामक एक बहुत ही न्यायी और पराक्रमी बादशाह हो गया है। उसने यह देखने के लिए कि मेरे दिन कैसे कटते हैं एक रोजनामचा बनाया था, जिसे देख के अंत में उसे यह ज्ञात हुआ कि 50 वर्ष का शासन काल में उसके केवल 14 दिन सुखपूर्वक बीते। किसी ने हिसाब करके बतलाया कि संसार भर के विशेषतः यूरोप के प्राचीन और अर्वाचीन सभी तत्वज्ञानियों के मतों को देखो तो यही मालूम होगा कि उसमें से प्रायः आधे लोग संसार को सुखमय तथा दुखमय कहने वाले की संख्या प्रायः बराबर है। यदि इस तुलना संख्या में हिंदू तत्वों के मतों को जोड़ दे तो कहना नहीं होगा कि संसार को दुखमय मानने वाले की संख्या ही अधिक हो जाएगी।